जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ हूँ। विद्यार्थीगण याद रखना, उस बिंदु का नाम बता देना चाहता हूँ। उस बिंदु का नाम है संज्ञा, जिसे नाउन कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। मैं एक बिंदु बताने वाला हूँ विद्यार्थीगण। याद रखना, आज तक आप कहीं भी पढ़े होंगे, हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु पढ़े होंगे विद्यार्थीगण। याद रखना, जो आपके मन में भ्रम बना होगा जिस बिंदु को लेकर, एक बार जितेंद्र सर के साथ, जितेंद्र क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़कर देखिएगा। जो टॉपिक ना क्लियर हुआ हो, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, कुछ भी हो। याद रखना, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे विद्यार्थीगण, जो हर कहीं मिलने वाला नहीं। और याद रखना, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चीजों को समझकर पढ़ें, रटने का प्रयास मत करें। और लास्ट में यदि वीडियो अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा का आना जरूरी क्यों था? क्या संज्ञा के बिना काम नहीं चल रहा था? विद्यार्थीगण, हम बात करेंगे संज्ञा पर। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? याद रखना विद्यार्थीगण, हालांकि जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में परिभाषा दी हुई होती है, उससे थोड़ा हम अलग बताएंगे। जी हाँ, संज्ञा की परिभाषा वो मानी जाती है कि विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जगत का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत से जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं। याद रखना, किनके द्वारा? उनके द्वारा, यानी विधाता के द्वारा। यानी विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में चार ही चीजें रची गई। या तो वो व्यक्ति हो सकता है, या तो वो वस्तु हो सकती है, या तो स्थान हो सकता है, या तो भाव हो सकता है। यानी विधाता ने इस ब्रह्मांड में चार ही चीजों को रचा। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। यानी संज्ञा के बिना पहचान अधूरी हो जाती है। विद्यार्थी का जैसे हम हमारे घर परिवार में चार सदस्य हों, चारों के अपने अपने नाम होते हैं और नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है। उसी को हम नाउन यानी संज्ञा कहा करते हैं। संज्ञा का मतलब पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था विद्यार्थीगण। संज्ञा का मतलब दुनिया का सब नाम होता है। क्या होता है? संज्ञा का मतलब दुनिया का सब नाम होता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं संज्ञा के प्रकार? विद्यार्थीगण, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, उन सभी बिंदु पर आज हम वापसी वार्तालाप करने वाले हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर 5 हो जाते हैं प्रिय दोस्तों: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और क्या होता है? भाववाचक। मूल रूप में संज्ञा के प्रकार 2 हुआ करते हैं: यथार्थवाचक और भाववाचक। विद्यार्थीगण, समय को बचाते हुए हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आइए जरा फटाफट पढ़ते हैं। मैंने कहा संज्ञा का मतलब होता है दुनिया का सब नाम। जी हाँ, मैंने लिखा व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, मूल रूप में संज्ञा के प्रकार जितने होते हैं मैंने लिख दिया ऑलरेडी। याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं 3: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं 5, हमेशा और हमेशा मैंने लिखा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक होता है भाववाचक। मूल रूप में संज्ञा के प्रकार होते हैं यथार्थवाचक, भाववाचक 2 होते हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हूं विद्यार्थीगण, एक बार लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं बताता हूं। जी आइए, हमेशा और हमेशा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का जो पहला प्रकार होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। याद रखना विद्यार्थीगण, जब तक किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का पार्टिकुलर नाम ना लिया जाए, निश्चित नाम ना लिया जाए, याद रखना तब तक वो संज्ञा तो जातिवाचक होती है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को हम ले लेते हैं, पार्टिकुलर नाम हम ले लेते हैं, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही यथार्थी शब्द कहा जाता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। बहुत ध्यान से सुनना, हर जगह मिलने वाली नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही यथार्थी शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ एक होता है। हमेशा और हमेशा याद रखना, मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही यथार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता प्रिय दोस्तों? तो याद रखना,
व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, याद रखना। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वाले समस्त शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वाले समस्त शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। अब एक चीज याद रखना, जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं हमेशा और हमेशा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो हमेशा और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके साथ साथ जो यौगिक और योग रूढ़ होते हैं विद्यार्थीगण, वो जाति और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आइए इन तमाम भूमिकाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जब नेक्स्ट वाली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे संज्ञा से कैसे विशेषण बनाते हैं, किस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, तमाम भूमिकाओं पर। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे विद्यार्थीगण पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, कैसे आप पहचानोगे अगर एग्जाम में आ जाए तो। ध्यान से सुनो। जी हाँ, बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जरा देखो विद्यार्थीगण, जो पहली संज्ञा होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? याद रखना, मैंने कहा क्या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे याद रखना, मैंने कुछ प्रश्न लिखा, बहुत ध्यान से सुना। जैसे मैंने कहा लड़का, जैसे मैंने कहा पुस्तक, जैसे मैंने कहा नदी, जैसे मैंने कहा पर्वत, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा सागर, जैसे मैंने कहा महासागर, जैसे मैंने कहा बोली, जैसे मैंने कहा भाषा, जैसे मैंने कहा कुछ भी। बहुत ध्यान से सुना विद्यार्थीगण। जैसे मैंने कहा लड़का, पुस्तक, नदी, पर्वत, सागर, महासागर, बोली, भाषा। याद रखना, यदि इनका हम पार्टिकुलर नाम ले लें तो याद रखना उसी को क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का है, लड़के का नाम मैंने ले लिया मोहन, अब ये पार्टिकुलर नाम ले लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक हमने ले लिया, हिंदी पुस्तक, पार्टिकुलर नाम ले लिया, तो ये क्या हो गए विद्यार्थीगण? व्यक्तिवाचक। नदी मैंने ले लिया, गंगा नदी। याद रखना कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक। पर्वत, जैसे हम ले लिए आल्प्स पर्वत, याद रखना क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, पार्टिकुलर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जी हाँ, महासागर। बोली, कौन सी बोली? भोजपुरी बोली, पार्टिकुलर नाम। भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा। विद्यार्थीगण, ये सभी के सभी तो जाति हैं, लेकिन जाति का जब हम पार्टिकुलर नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है। आइए जरा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उनके बिंब और प्रतिबिंब बन जाएं, यानी जिसको हम सोचें, जिस शब्द को सोचें, उस शब्द का नाम हमारे मानस पटल में लेते ही उसके बिंब और प्रतिबिंब बन जाएं, पर उनका बहुवचन बनाना चाहो ना बने, उसी को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। प्रिय मित्रों, पढ़े वही जो हो सही। याद रखना, जैसे मोहन का बहुवचन बनाओ, नहीं बनेगा। हिंदी पुस्तक का बनाओ, हिंदी का बहुवचन नहीं बनेगा। गंगा का बनाओ, गंगा का बहुवचन नहीं बनेगा। आल्प्स को बनाओ, नहीं बनेगा। याद रखना, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण कहीं भी रहना कि हमेशा और हमेशा आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसका बहुवचन नहीं बनता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसका बहुवचन नहीं बनता। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी शब्द का नाम लेते ही यदि हमारे मानस पटल में उसके बिंब प्रतिबिंब बन जाए पर उसका बहुवचन बनाना चाहे ना बने। जैसे मैंने कहा मोहन, जैसे मैंने कहा हिंदी पुस्तक, जैसे आल्प्स पर्वत, जैसे गंगा नदी। जैसे मैंने पुस्तक का नाम लिया तो पुस्तक का नाम लेते ही हमारे दिलों और दिमाग में, हमारे जहन में उनके बिंब प्रतिबिंब बन जाएंगे। हाँ, पुस्तक लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट होती है। दो जिल्द के बीच में कुछ शब्दकोश होते हैं, देखते हैं तो कुछ पढ़ने के लिए मिलते हैं। पर पार्टिकुलर किसी पुस्तक का नाम लिए तो याद रखना वो क्या हो जाता है? प्रिय दोस्तों, हमेशा और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही एकार्थी शब्द कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए दूसरी बात विद्यार्थीगण,
व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। कितने ललित प्रश्न है विद्यार्थीगण। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज दोस्तों हम आगे चलकर बताएंगे। ये भी पॉइंट यदि लिखना चाहो तो लिख लो। याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। याद रखना, ऐसी चीजें आपको बहुत कम जगह मिलेंगी, एक जगह मिल गई। चलिए आइए एक बार इसकी साथ लीजिए, फिर हम चलते हैं विद्यार्थीगण जातिवाचक पे। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा पे चलते हैं विद्यार्थीगण। चलिए दोस्तों बताने वाले हैं क्या जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जी हाँ, याद रखना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव का पार्टिकुलर नाम जब तक ना लिया जाए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जब तक निश्चित नाम ना लिया जाए तब तक हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा था वो संज्ञा कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। याद रखना, उन्होंने कहा क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जब तक निश्चित नाम ना लिया जाए, उसे तब तक क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए दूसरी परिभाषा। याद रखना, वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उनके बिंब और प्रतिबिंब बन जाएं। जैसे मैंने नदी का नाम लिया, नदी का नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उसके बिंब प्रतिबिंब बन गए। हाँ, नदी में पानी बहता है, कल करके पानी बहता है, ये कहीं जाकर खाड़ी महासागर में गिर जाती है। फिर विद्यार्थीगण, जैसे मैंने पुस्तक का नाम लिया, पुस्तक का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में उसके बिंब और प्रतिबिंब बन जाते हैं कि पुस्तक कैसी होती है। याद रखना, जैसे मैंने लड़का नाम लिया, लड़का का नाम लेते ही हमारे दिलो और दिमाग में उसके बिंब और प्रतिबिंब बन जाते हैं, हाँ आकृति कैसी होती है। जैसे मैंने सागर महासागर का नाम लिया, आकृति बन जाती महासागर या समुद्र कैसे होता, उसमें पानी होता, बहुत लंबा चौड़ा होता है। प्रिय विद्यार्थीगण आइए जरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा पुस्तक, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी आपको। पुस्तक, नदी, लड़का, जैसे मैंने लिखा गाय, मैंने लिखा पुस्तक, नदी, लड़का, गाय, ऐसे प्रश्न आएंगे बहुत। याद रखना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जब तक पार्टिकुलर नाम ना लिया जाए तब तक वो संज्ञा कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक। तो पुस्तक, नदी, लड़का, गाय क्या है? जातिवाचक हैं। और एक चीज याद रखना, वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उनके बिंब और प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उनका बहुवचन बनाना चाहे बन जाए। तो याद रखना, बहुवचन बन जाए, बहुत ध्यान सुना, बहुवचन बन जाए तो इन सभी का बहुवचन बनेगा। बहुवचन बन जाए तो विद्यार्थीगण उसी को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा के समस्त जो उदाहरण होते हैं उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो याद रखना विद्यार्थीगण, ये क्या होगा? जातिवाचक होगा। बहुत ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिखा कोयला, कोयला लिखा। अब विद्यार्थीगण कोयला आप सोचेंगे मटेरियल नाउन है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जो द्रव्य में आते हैं, याद रखना। लेकिन कोयले का पार्टिकुलर नाम लेंगे, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट्स कोयला, वो भी क्या होंगे? हमेशा और हमेशा पार्टिकुलर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण में नहीं होगा, याद रखना ऑप्शन में, तो हम लगाएंगे क्या विद्यार्थीगण? द्रव्यवाचक लगाएंगे। चल अगले पे चलते हैं विद्यार्थीगण, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, कैसे कैसे आप भाववाचक संज्ञा समझोगे। अब जरा देखो भाववाचक संज्ञा के और शब्द कैसे समझोगे, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। विद्यार्थीगण तौर तरीका बदलो, हर समय अवधि बदलो, जैसे जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आइए जरा हम देखते हैं विद्यार्थीगण, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होती है? भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? प्रिय दोस्तों,
भाववाचक संज्ञा उसे कहा जाता है। हमेशा और हमेशा याद रखना प्रिय दोस्तों, वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उनके बिंब और प्रतिबिंब ना बने, केवल और केवल हम उनको महसूस कर सकें, स्पर्श ना कर सकें। याद रखना, जैसे हम कहें क्रोध की आकृति आपके दिमाग में नहीं बनेगी, हवा की आकृति आपके दिमाग में नहीं बनेगी, सॉफ्टवेयर की आकृति आपके दिमाग में नहीं बनेगी, ईर्ष्या की आकृति आपके दिमाग में नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने लिखा क्रोध, जैसे मैंने लिखा ईर्ष्या, जैसे मैंने लिखा चंचलता या चंचल, या हमने कहा यहाँ विद्यार्थीगण हवा, क्रोध, ईर्ष्या, हवा, दुख, सुख, थकान, घबराहट। याद रखना विद्यार्थीगण, सॉफ्टवेयर याद रखना, इनका नाम लेते ही आपके मानस पटल में इनके बिंब और प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इनको सिर्फ और सिर्फ हम केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो विशेषकर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में लगाकर बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुना, लेकिन ऐसी कौन सी संज्ञा होती है जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता? प्रिय दोस्तों, याद रखना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम में आ चुका, हर कहीं आपको नहीं मिलने वाला, तो ध्यान सुनो, हम सारी चीजें बता रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान सुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। यानी हमेशा और हमेशा याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कुछ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। यानी वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं किससे किससे बनाए जाते हैं। तो हमेशा और हमेशा संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, बहुत ध्यान सुना, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विद्यार्थीगण याद रखना अव्यय। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ प्रिय दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन्हीं के साथ यदि हम कोई प्रत्यय लगा देते हैं, इन्हीं के साथ हम कुछ विशेषकर प्रत्यय लगा देते हैं, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है प्रिय दोस्तों, याद रखना। लेकिन संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, ये जरूर याद रखना। जी हाँ, आइए जरा हम देखते हैं और प्रश्न कैसे कैसे आपको करना है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा वो प्रत्यय क्या है, उस प्रत्यय का नाम क्या है दोस्तों, जरा देखो। जैसे आता है आधा त, व, पन, आ, ता, विद्यार्थीगण आवट, आहट, आस, इयाली, इमा। विद्यार्थीगण जरा देखो, मैंने कुछ प्रत्यय लगाया। जैसे मैंने कहा त्व, पन, आ, ता, आवट, आहट, आस, इयाली, इमा। विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ऐसे होते हैं। अब उदाहरण में जैसे हम कह दें, बहुत ध्यान सुनना, जाइएगा मत, बने रहिए, कुछ लास्ट में बहुत अच्छी चीजें बताने वाले हैं। गुरुत्व, जैसे मैंने कहा ममत्व, मतलब स्नेह, जैसे पुरुषत्व ऐसे कहेगा। जैसे हम कहें विद्यार्थीगण, ये पन के लिए कहें, जैसे कहते हैं बचपन, जैसे हम कहते हैं लड़कपन। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं क्या, लड़कपन। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, लड़कपन। जैसे हम कहते हैं आ वाले, जैसे मैंने कहा बुढ़ापा। जी हाँ, बुढ़ापा कह दिया। ऐसे आते हैं ता वाले विद्यार्थीगण, बहुत तो शब्द आते हैं, याद रखना। जैसे मैंने कहा मित्रता। जी हाँ, ऐसे मैंने कहा सुंदरता।
जैसे मैंने कहा चंचलता, जैसे मैंने कहा चंचलता, जैसे मैंने कहा ये आवट के लिए, जैसे सजावट, जैसे मिलावट, ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे आहट, जैसे घबराहट, घबराहट, घबराहट अंदर ही अंदर होती है प्रिय दोस्तों, महसूस करने वाली चीज है, याद रखना। आस, जैसे हम कहें मिठास, मिठास। याली, जैसे हरियाली, जैसे इमा, लालिमा। विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे सौंदर्य, ये सभी के सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। हमेशा याद रखना, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में कुछ ये जो प्रत्यय होते हैं लगाने के बाद भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, भाववाचक संज्ञा के समस्त शब्द जिनका यदि हम बहुवचन बना सकें, जिनका हम बहुवचन बना सकें, विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, एक होता है प्रत्यय, ये भी लिख लेना विद्यार्थीगण, एक होता है ई। जैसे आता है जवानी, जवानी, जी हाँ, जवानी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ध्यान सुना, हमेशा और हमेशा जवानी भी भाववाचक संज्ञा है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं जवानी तो दिखती है, बुढ़ापा दिखता है विद्यार्थीगण, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के मध्य का जो पी फैक्टर है, जैसे जैसे कहते हैं ताकत, ताकत याद रखना, जिसे बल कहें तो क्या बल दिखाई देती है, याद रखना। जैसे जैसे हमारे शरीर की ताकत घटती है, हम वृद्धावस्था की तरफ जाने लगते हैं। उसका मनोवैज्ञानिक तथ्य वहां से लिया गया है, बल से। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है तो हम जवान होने लगते हैं, यंग होने लगते हैं। जैसे ऊर्जा घटती है तो बुढ़े होने लगते हैं। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा जवानी और बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन विद्यार्थीगण अगर हम भाववाचक संज्ञा के वे शब्द जिनका बहुवचन बना सकें, याद रखना, यदि बहुवचन रूप पूछे, जैसे हवा, भाववाचक संज्ञा, हवा का हवाएं, जवानी का जवानियां, कुर्बानी का कुर्बानियां, मेहरबानी का मेहरबानियां, जवानियां, कुर्बानियां, मेहरबानियां, हवाएं बहुवचन दे दे तो बहुवचन शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। पर भाववाचक संज्ञा के सभी उदाहरण यदि उनका पार्टिकुलर नाम ले ले, जैसे हवा कहे भाववाचक संज्ञा, लेकिन कह दे पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं, पछुआ हवाएं, तो याद रखना पार्टिकुलर नाम लिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। विद्यार्थीगण याद रखना, कभी गलत मत करना, है ना। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, ये संज्ञा था। फिर हम नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे, संज्ञा से कैसे अव्यय बनाते हैं, कैसे संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, कैसे क्रिया से क्या बनाते हैं, उन तमाम भूमिकाओं पर हम आपसे वार्तालाप करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी प्रिय दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।